अभी जो है 7 सितंबर से कांग्रेस एक यात्रा शुरू करने जा रही है। कन्याकुमारी से शुरू होकर वो यात्रा जो है 3500 किलोमीटर तय करके कश्मीर तक पहुंचने वाली है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। और ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई गई है जो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल रहेंगे। उनमें एक नाम बहुत ज्यादा जो चर्चित हुआ था वो है कन्हैया कुमार का। जी हां, आपने ठीक याद किया, वही कन्हैया कुमार जो दिल्ली में जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गिरोह को संचालित कर रहा था और देश के टुकड़े होंगे ऐसी उम्मीद जताने वालों का साथ दे रहा था। ऐसा कन्हैया कुमार जो कल कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से सांसद बनने की चाह में चुनाव मैदान में था, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है और आज कांग्रेस उसको स्टार कैंपेनर बना रही है। राहुल गांधी और कम्युनिस्टों का ये जो गठजोड़ है, पहले अंदर खाने चलता था, ऊपर से नहीं दिखाते थे। ऊपर से तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता था और केरल में, दो ही राज्य हैं जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट आपस में एक दूसरे के सामने सामने खड़े होते थे। जनता को लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन अंदर अंदर एक समझौता था कि तुम एक दिशा में जाओ, हम दूसरी दिशा में जाएं और दोनों मिलकर के इस देश को लूट खाओ। ये चल रहा था। लेकिन अब जब इनको लगा कि कब तक छुपाएंगे, पोल खुलती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब जो युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता आए हैं वो पोल खोल देते हैं कि साहब आप केरल के अंदर अलग भाषा बोलते हैं, आप जो पश्चिम बंगाल है वहां भाषा अलग बोलते हैं, तो आप अपना असली बताइए करेक्टर क्या है, आप कम्युनिस्टों के साथ हैं कि कम्युनिस्टों के विरुद्ध हैं। तो कांग्रेसियों के पास कोई जवाब नहीं होता था, उनकी बोलती बंद हो जाती थी। तो अब उन्होंने दूसरा तरीका कर लिया कि भाई लोगों को ये शिकायत ही ना रहे कि कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के चल रही है, विपरीत विचारधाराओं को साथ लेके चल रही है। उन्होंने नई टेक्निक गुजार दी कि जो कम्युनिस्ट हैं उनको कांग्रेस में शामिल कर लो। अब कन्हैया कुमार जीता जागता उदाहरण है, शामिल कर लिया। अब शामिल कर लिया तो अब तो वो कांग्रेस का हो गया। तो क्या कन्हैया कुमार की विचारधारा बदल गई? कांग्रेस में आने के बाद क्या वो नेहरू और गांधी के परिवार के जो विचारधारा है या नेहरू खानदान की जो विचारधारा है उस पर चलेगा? तो नेहरू विचारधारा भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं। आज की डेट में जो हम सुनते हैं और देखते हैं, जिस तरह से हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र किए गए, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार तो नेहरू जी भी हैं। देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति में षड्यंत्र के तहत हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया, सनातन संस्कृति और सभ्यता कभी नहीं बताई गई, हमारे देश के ऋषि मुनि, संत समाज और हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, हमारे देश के क्रांतिकारियों के गौरव गाथाओं को हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि उस पर कम्युनिस्टों का कब्जा था। तो क्या ये प्लानिंग के साथ बनाया था कि कम्युनिस्ट विचारधारा को आप शिक्षा पद्धति में डाल दो, शिक्षा उनको संभालने दो? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को वो देने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और हम सत्ता संभालेंगे, हम मलाई मारेंगे। लेकिन आज के समय में अब ये एक्सपोज हो गए हैं, तो अब ये खुलकर आ गए हैं। और अब आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे, जो 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हो रही है, ये यात्रा अब आपको भारत जोड़ो यात्रा के नाम से है, लेकिन भारत को तोड़ने में जो जो हथकंडे, जो जो झूठ बोला जा सकता है, कहीं कहीं सड़कों पर यह अवरोध पैदा करके स्थिति को बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे। आपको अगले आने दिनों में ये कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और इनकी जो मंडली है, इससे आपको वो बयान सुनने को मिलेंगे जो भारत में नफरत का बीज बोने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। आपको मैं ये एडवांस बता रहा हूं। पुरानी आदत है, मीडिया कवरेज लेते हैं, आजकल सोशल मीडिया हो गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करेगा तो यूट्यूबर आएंगे और वो इनकी पल पल की अपडेट देंगे और उन शब्दों को ज्यादा फैलाएंगे जो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस तो मुसलमानों की ही पार्टी है। अब हिंदुओं की वोट को लेने के लिए ये क्या करेंगे? वही पुराना तरीका, बड़े बड़े तिलक लगाएंगे, जनेऊ बाहर पहनेंगे, लेकिन अंदर कानाफूसी करके कह देंगे देखिए ये तो ऐसे ही है फर्जी, हम असली में अंदर में कौन है ये हम अंदर की बात है। अब लोग समझ चुके हैं, अब एक्सपोज हो गए हैं, अब आपका पता लग गया है। तो कन्हैया कुमार की स्पीच होगी
तो क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा को समुद्र में फेंक चुके हैं? क्या उनका ब्रेन वॉश हो गया है? बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार वही है जो आज के 10 साल पहले था, आज के 15 साल पहले था। वो बदला नहीं है। केवल पार्टी बदल लेने से व्यक्ति के विचार नहीं बदलते, वही विचारधारा है। हाँ ठीक है, अब ये जो यात्रा के नाम पे निकाल रहे हैं, इसको तो संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खोला है कि इनके नेता किस टाइप के हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि इतने सीनियर लीडर है, वो सीएम है, वो क्या कह रहे हैं? एफआईआर जो महिलाओं के रेप को लेकर के पत्रकारों ने बात की, तो वो क्या कहते हैं? इस देश में 50% एफआईआर जो होती है रेप की, तो ऐसी झूठी होती है, खामोखा कर दी जाती हैं। वो बोलते हैं कि भाई रेप पर वो बोल रहे हैं 50% तो यूं ही दर्ज हो जाती हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं, एक राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री यदि ये कह रहा है कि 50% मामलों में तो एफआईआर यूं ही दर्ज होती जिसका कोई आधार नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं वहां की पुलिस, वहां की डीजीपी, वो सब समझेंगे कि हमारे तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50% मामले फेक हैं रेप के। तो रेप को फिर जब कोई थाने जाएगी पीड़ित, उसको क्या न्याय मिलेगा? है उम्मीद? नहीं है उम्मीद। जब मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया खुद ये बात बोल रहा हो, उसके बाद कौन उम्मीद की आस करेगा? ये एक मुख्यमंत्री का बयान है, बड़ा अशोभनीय बयान है, लेकिन ये हमेशा से होता रहा है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस का कल्चर देखा, जब भी चुनाव आएगा उसके पहले ये कोशिश करते हैं कि देश के अंदर दंगा हो, देश में माहौल खराब हो, जातियों में लोग बटें, लोगों के अंदर नफरत का भाव हो, और ये उनको झूठे सपने दिखाएं। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अब तो 75 हो गए, 75वां वर्ष मना रहे हैं। तो ये 65 साल लगभग कांग्रेस जो रही, मैं अगर उनके पुराने भाषण आप उठा के देखोगे, मैं छोटा सा था तब से इंदिरा गांधी के मुझे कुछ शब्द याद हैं, आप में भी जो पुराने लोग होंगे वो याद करें। तो इंदिरा गांधी का भाषण होता था हर चुनाव में, और एक नारा गरीबी हटाओ का जरूर होता था। हम सत्ता में आएंगे, गरीबी हटाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, अशिक्षा खत्म कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। ना बेरोजगारी हटी, ना लोगों की भूख मिटी, ना इस देश से गरीबी गई, बल्कि ये खाई और बढ़ती गई। कौन जिम्मेदार है? मोदी। मोदी तो 2014 में आए हैं। 14 तक इस देश की आबादी लगभग 1.25 करोड़, इस देश की आबादी 1.25 अरब हो चुकी थी, और तब तक हमने इस बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, इस बीमारी को कैंसर बना दिया। और जब ये कैंसर बन गया, तब हमने मोदी को सौंपा, ये लो जी, अब ये बीमारी कैंसर बन गई है, छोटी छोटी फुंसी थी, अब ये नासूर बन गया, कैंसर बन गया, अब इसको आप देखो। तो हम जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, मोदी जी 8 साल हो गए सत्ता में, अभी कुछ किया तो है नहीं, वैकेंसी कहाँ है, कहाँ है पैसा? मोदी सवाल करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि 65 साल लगभग कांग्रेस सत्ता में रही, भाई उनसे तो सवाल करो। राहुल गांधी कहीं मिले तो उससे पूछो कि आज आप बेरोजगारी पर बात कर रहे हो, आपने बेरोजगार क्यों छोड़े? अगर 2014 में कोई बेरोजगार नहीं होता, सबके पास नौकरी थी। 2014 के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपना वो फील्ड में आए हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, तो समझ में आता है कि उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। 2014 में इतने बच्चे तैयार हुए, हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं भाई, तो वो जिम्मेदारी मोदी की है। लेकिन आप 65 साल देश में सत्ता में रहे और आपने ये हाल देश का कर दिया कि देश को कर्जे में डुबा दिया, देश की सेना कमजोर हो गई, देश में लोग आपस में बटे हुए हैं और आतंकवाद चरम पर था। आए दिन बम ब्लास्ट सुनने जाते थे, आज कहीं सुनने में आता है कि 100 लोग मरे, 50 लोग मरे, 20 लोग मरे, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, एक ट्रांजिस्टर बम फट गया, ये ट्रेन में फट गया, ये बस में फट गया, सुनने में आता है? नहीं, ये श्रेय जाता है मोदी जी को। आप एक भारत करने की बात कर रहे हो, यात्रा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मकसद आपका क्या है? जो हमने पहले देखा है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी क्योंकि उसका आधार खिसक चुका है, वोट उसके पास है नहीं। मोदी के विरुद्ध एक अभियान चलाकर वो इसी तरह यात्रा के बहाने पूरे देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करेगा।
ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। इसीलिए जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं कि ये जो यात्रा निकल रही है, राजनीतिक दल है, यात्रा निकालने के लिए, भाषण देने के लिए, रोका जा नहीं सकता। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो कन्हैया कुमार है राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में पूरे टाइम रहने वाला है। और इनकी पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा आपने देखा G23 के नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे लोग हैं, जिन्होंने अनपढ़ों की जमात इसे बताया था। ये बात अलग है भाई, कन्हैया कुमार के पास तो JNU की डिग्री है, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो महसूस किया वो कहा। हेमंत बिस्व शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने भी कांग्रेस की पोल खोली और उन्होंने ये बताया कि यहां तो चाटुकार और चापलूस दो ही तरह के लोग रह सकते हैं। जो राहुल गांधी के कुत्ते का झूठा बिस्किट खा ले वही यहां पद प्राप्त कर सकते हैं। कन्हैया कुमार किस लिए कांग्रेस में गया, ये तो कांग्रेस वही जवाब देंगे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से कहा है, इससे तो यही लगता है कि वहां तीसरे तरह के लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए कांग्रेस का सहारा लेकर, मतलब किसी के बंदूक कंधे पे रखकर और निशाना साधने का काम कर रहे हैं। इसी से हमें सावधान रहना है। वंदे मातरम।